अब पढ़ा लेंगे, हम भी वीडियो बना लेंगे, चले जाएंगे चानी काटते हुए ना। ठीक है, सबके लोहा काटेला, सोना काटेला, हम चानी काटेंगे। चानी काटे हो तू लोग? घुटनी तो काटी है, कह दो सब्जी काटती हैं, बेच देंगे, दांत नहीं काटेंगे। गुड। देखिए संधारित्र क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। इस पर क्वेश्चन जो है संधारित्र पर जो आता है तो लमसम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि संधारित्र क्या है, और इसमें अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। और संधारित्र में हमारा 3 प्रकार के होता है, पहले इसका टाइप भी जान लें। एक होता है समांतर होता है, एक गोली होता है और एक बेलनाकार होता है। ज़्यादा तौर पे समांतर प्लेट संधारित्र ही पूछता है। ठीक है, 3 तरीके का होता है, एक गोली होता है, एक बेलनाकार होता है और एक समांतर। तो बेलनाकार वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक गोली पढ़ना है और एक समांतर पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले कैपेसिटर के बारे में जाने। क्वेश्चन तो इसके बारे में एक बार बताए, थोड़ा सा फिर बता दे रहे हैं कि कहेगा क्वेश्चन कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र क्या है, संधारित्र की परिभाषा दीजिए। और तब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालिए, या कहेगा गोलीय संधारित्र की धारिता निकालिए, या इसके विकल्प में दे देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से टी मोटाई की पट्टी रख देते हैं, तब इसकी धारिता कितनी होती है। इतनी तरीके के पूछता है। तो पहले हमें संधारित्र के बारे में जानना है। यह एक कंबाइनेशन होता है, मतलब यह एक समायोजन होता है, समायोजन, जिसमें हम आवेशों की पर्याप्त मात्रा जितनी चाहिए उतना हम संचित, मतलब होता है इकट्ठा कर सकते। ठीक है, मतलब समझे। संधारित्र क्या है, कुछ वर्ड लिखे हैं, इन्हीं वर्डों में हम समझा देंगे, बस मुश्किल से 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा और ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, जो पंखे में यूज होता है, मोटर में देखिएगा ऐसा सफ़ेद टाइप का दिखता है, और अगर बिजली कट गई तो भी उसको छुएंगे तो शार्ट मारेगा। शार्ट मारने का मतलब हुआ आपको करंट लगेगा, या जो भी मिस्त्री है उसको भी करंट लगता है, हम भी छुएंगे तो हमें भी करंट लगेगा। उसमें ये खासियत होता है क्योंकि वह अपने ऊपर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किए रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे, संधारित्र क्या है, तो हम कहेंगे संधारित्र एक समायोजन है। संधारित्र क्या है, तो एक समायोजन है, कंबाइनेशन होता है, जो जिसमें होता क्या है, तो आवेशों की पर्याप्त मात्रा हम क्या करते हैं, तो संचित करते हैं। संचित मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लेंगे। आप उसको देखिएगा तो उसमें इकट्ठा होता है, ऐसे एक बार करिएगा ना, चार्ज होता है, ऐसे करेंगे तो पड़ाक दे करेगा। आप छुइएगा तो बड़ी तेज लाइट मारे, बहुत तगड़ा मारता है, हद से ज़्यादा। एक बार जरूर तगड़ा मारे, न्यूट्रल हो जाता है, फिर पंखे में लगा रहता है ना, वो जल जाएगा तो पंखा चलबे नहीं करेगा, मोटर में जल जाए तो वो चलबे नहीं करेगा। ठीक है, उसमें भी लगा रहता है। हम लोग का जो इलेक्ट्रिक उपकरण जितने हैं, मोबाइल है, आपका इन्वर्टर है, या जो भी है, या हमारा जो ट्रांसमीटर है, इसमें भी है। देखिए खोल कर देखेंगे तो चार्जर रहता है, उसमें भी लगा रहता है कैपेसिटर, गोल गोल रहेगा इतना बड़ा बड़ा। उस दिन तो वीडियो में बताए भी थे, आप लोग को भी दिखाए थे। हाँ देखिए, उस प्लेटफॉर्म लगा रहता है, ऐसे खड़ा रहता है, वही कैपेसिटेंस होता है। तो वही कहता है क्या कि संधारित्र क्या है, तो एक समायोजन होता है जिसमें आवेशों की पर्याप्त मात्रा हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, संधारित्र कहलाता है। अब रही बात इसके टाइप की, टाइप बोले तो प्रकार में एक समांतर होता है, पैरेलल प्लेट होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक होता है गोलीय और एक होता है बेलनाकार। ठीक है, तो हमें ये टर्न पढ़ना है, ये पढ़ना है, बेलनाकार हम लोग के सिलेबस में नहीं है। 3 तरीके के कैपेसिटर होता है, एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है गोलीय, एक होता है बेलनाकार। इस समांतर प्लेट संधारित्र में कम से कम 3 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, 3 टर्न में हम लोग को पढ़ना होता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग टर्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले इस संधारित्र की हम डेफिनेशन नोट करते हैं, फिर डेरिवेशन इस समांतर प्लेट संधारित्र का पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कहेंगे संधारित्र क्या है, तो संधारित्र लिखेंगे, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है
जिस पर आवेशों की क्या तो पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। सबका अपना अपना होता है, उसमें खोल के देखिएगा ना, सबका अपना अपना माइक्रोफैरेड लिखा रहता है कि किसी का 400, किसी का 300, किसी का 500, किसी का 600, सबका अपना होता है। ठीक है। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक बनावट होता है, समायोजन होता है, जिस पर हम आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। आवेशों की पर्याप्त मात्रा मतलब होता है जितना चाहिए उतना उस पर हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। अब इसकी प्रकार के बारे में तो लिखते हैं कि संधारित्र जो होता है, संधारित्र ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? तो आपका फर्स्ट नंबर जो होता है वह होता है समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा नंबर जो होता है वह होता है हमारा गोलीय, नहीं प्लेट नहीं इसमें लगेगा, गोलीय संधारित्र डायरेक्ट होता है। ठीक है। हर में आप लोग को जैसे बच्चियां होती है ना तो उनको थरिया, थाली, गिलास, बर्तन, हाँ यही सब क्या कहते हैं उसको, बिस्तर पर लगाया जाता है ऊपर, चादर, उसके बाद और भी यही सब घर में वाली सामान पर ज़्यादा दिमाग रहता है, तो इसलिए प्लेट ज़्यादा याद आ जाता है। ठीक है। तो गोलीय संधारित्र हो गया। और तीसरा नंबर जो होता है वह होता है बेलनाकार संधारित्र। ये तो आप लोग यूज करते हैं रोटी बनाने में, है कि नहीं है? गला सेल देखो, सेल वह ये यही बनावट होता है उसमें, ये सेम थ्योरम उसमें लागू होता है सेल में भी। ठीक है। हाँ, टार्च में यूज करते हैं। ठीक है। रही बात ये, अब इसमें हम पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में एक बार और बता देते हैं। कैपेसिटर क्या है? तो यह एक कंबाइनेशन होता है, बनावट होता है, समायोजन होता है, जिसमें हम आवेशों की पर्याप्त मात्रा क्या कर सकते हैं? तो संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक समांतर होता है, एक गोलीय होता है और एक बेलनाकार, जिसमें हम लोग को पहले नंबर का पढ़ना है। मिटा रहे हैं इसको। पहला नंबर देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट आ रहे हैं। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में हम बनाएंगे कैसे, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। देखना अभी बहुत लॉजिक चीज़ें हैं। जैसे ये एक हो गया प्लेट और एक प्लेट ये हो गया, इसको हम आवेश दे रहे हैं +Q, तो दूसरे पर ऑटोमेटिक प्रेरण द्वारा दूसरे पर ऑटोमेटिक आवेश आ जाता है -Q, प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है, आपको देना नहीं है। ठीक है। इसका अपना वोल्टेज होगा V1, यही V होता है, और दूसरे वाले का V2, ये 0 हो जाएगा। कहाँ है? कहाँ कि अभी हम इसको अर्थिंग देंगे। हाँ, अर्थिंग बोले तो इसको भू संपर्किंग हिंदी में कहते हैं। हाँ, अर्थिंग का शाब्दिक अर्थ होता है भू संपर्किंग, मतलब भू मतलब माटी, और संपर्क मतलब छुआ देना। नहीं कहते हैं कहीं छुआ रहे हो, तो छुआ टच, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टच करना। तो लोग नहीं कहते हैं डोंट टच माई बॉडी, डोंट टच माई कौन सी मोबाइल, डोंट टच माई टीथ, डोंट टच माई मेरा फेफड़वा, डोंट टच माई, हाँ, और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम अर्थिंग कर देते हैं। जैसे अर्थिंग करेंगे इसका वोल्टेज का मान 0 हो जाएगा। आप लोग के घरों में बिजली आता है, देखिएगा एक अर्थिंग भी आता है, और जब देखिएगा टूट जाएगा तो लोग कहेंगे न्यूट्रल हो गया। अब आएगा, बिजली तो आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मगर उसको टच करेंगे तो काम नहीं करेगा। या तो आपको बिजली का झटका भी नहीं लगेगा, फैन वैन है तो एकदम नहीं कहते रोन, एकदम धुकुर पुकुर चलेगा। देखे हैं? तो ये कहानी उसमें होती है, एकदम स्लो हो जाती है उसकी मोशन। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल हो गया, खाली भू संपर्किंग वाला अर्थिंग आ रहा है, बाकी एक तो फेस गिर गया तो कहाँ लाइट आएगा, एकदम 0 हो जाता है। तो ये होता है। दोनों की प्लेटों की बीच की दूरी होता है, वह होता है d। इसी के एक और माने रूप बनाते हैं हम लोग R करके। देखिए कैसे, ऐसे एक प्लेट ये हो गया, इस पर +Q आवेश हो गया,
एक प्लेट हम यहाँ बना दे रहे हैं, यह हो गया, इस पर आपका -q हो गया, ठीक है। दोनों की बीच की मोटाई हो गया d, V1 हो गया v, सेम यही चीज़ है, r करके इसीलिए लिखे हैं। और यहाँ पे आपका V2 हो जाएगा 0, कहाँ है, कहाँ कि आपको इसका अर्थिंग किए हैं, तो अर्थिंग करते ही वोल्टेज का मान आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसका एरिया, इसमें एरिया नहीं दिखाए थे, इसमें एरिया दिखाते हैं ए। और सबका अपना पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा पहले चैप्टर में पढ़ाए, वीडियो भी बनाया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है। जैसे इस सरफेस है ना, तो इसके टोटल लेंथ में टोटल एरिया में कितने चार्ज हैं, वही इसका क्या कहलाएगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की कुल मात्रा पृष्ठ आवेश क्या कहलाती है, तो घनत्व कहलाती है। हो गई, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या है, कैसे इसका हम डेरिवेशन करेंगे। लिखेंगे कि प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता है, ई की डिफिनीशन होता है कोई टेस्ट चार्ज है, इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर एकांक करिए तो आपका एफ वाई क्या हो जाएगा, Q0, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता है, ठीक है। तो टोटल इन प्लेटों के मध्य निकालना है, तो लिखना पड़ेगा आपको। लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुल वैद्युत क्षेत्र, टोटल यहाँ नोट कर दे रहे हैं, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और छूट रही थी फिगर में, उसको बता देते हैं हम। देखिए क्या होगा, प्लस है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के तरफ होगा E1, यह हो गया। यह माइनस है तो भी इधर यह होगा, क्योंकि प्लस से दूर जाते हुए होता है, और माइनस है तो उसी के तरफ आएगा, तो इसका एक इधर हो जाएगा आपका E2। मतलब दोनों का डायरेक्शन ही है, एक ही तरफ होगा। तो टोटल कितना होगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दिशा एक ही है, तो जब दिशा एक ही रहता है तो जुड़ता है, मगर वही वेलोसिटी अगर एक ही दिशा में रहता है तो वहाँ घट जाता है। हो गया, प्लस था तो इसके कारण इधर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये माइनस था ये वाला प्लेट तो इधर ये होगा। इसमें भी दिखा दीजिए, इधर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट के कारण आपका E1, और यह माइनस है तो ये भी इधर ये होगा आपका कौन सी, E2। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो टोटल E इक्वल टू होगा आपका E1 प्लस आपका E2, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अब देखिए क्या है, E इक्वल टू हम जानते हैं कि प्लेट बना होगा तो चादर से न बना होगा, और संधारित्र जो बनता है वह अक्सर कुचालक से बनता है, चालक से नहीं बनाई जाती है। तो कोई अचालक प्लेट है अनंत विस्तार का, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दूसरे चैप्टर जब गॉस का प्रमेय पढ़ाया जाता है तो E इक्वल टू लिखवाया जाता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0 आता है, के भी रहता है तो अभी के हम यूज कर लेंगे, ये आता है आपका, वहाँ पर लिखवाई गई है। मतलब कोई अनंत विस्तार का कोई अचालक चादर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, गॉस के प्रमेय से प्रूफ करना होता है, तो E इक्वल टू आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये निर्वात में चुंबकशीलता है, सिग्मा क्या है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो चलिए यहाँ भी हम यूज करें E1, तो इसका भी मान, इसका मान क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। E2 तो दोनों प्लेटवा तो सेमे का बना होगा ना, सेमे सबस्टेंस का, तो ये भी आपका क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। देखिएगा बेस बराबर है हर, तो हर बराबर है तो हम नीचे का एक लिख लेंगे 2 एप्सिलॉन 0, और ये सिग्मा प्लस सिग्मा यही ना होगा, कितना सिग्मा हो जाएगा, तो E बराबर आपका 2 सिग्मा कितना हो जाएगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा आपका 2 सिग्मा हो जाएगा, और नीचे 2 एप्सिलॉन 0 होगा। 2 से 2 कट गया, आपका आया कितना, तो यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, सिग्मा नहीं कटेगा, खाली ये वाला कट जाएगा, तो आपका E इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर बाय द वे, और देखिए चूँकि जहाँ हम जानते हैं सिग्मा क्या है, तो इसको हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं घनत्व, इसका वैल्यू होता है आपका Q/A। अब यहाँ पुट करिए, और तो अब क्या हो जाएगा,
तो ई इक्वल टू आपका होगा, यहाँ जब रखेंगे कितना Q बाई ए, तो Q बटे ए हो गया और नीचे आपका एप्सिलॉन 0 है। और सेट करिए इसको, तो जब सेट करेंगे यहाँ हम नोट करते रहे, इसको सही सेट करेंगे तो ये एप्सिलॉन 0 यहाँ आ जाएगा, तो ई इक्वल टू होगा Q बटे एप्सिलॉन 0 इंटू ए। ठीक है, अब लिखना पड़ता है एक थ्योरम कि यदि बाय द वे शर्त देता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो नीचे बस के लगाना है आपको। तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, यहाँ के लगाइए, यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, बात एक ही चीज़ है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। चाहते तो और समीकरण इधर ही बना दिए होते मगर लंबा प्रोसेस चला जाता, तो इसलिए हमने यहाँ इस सरल करते गए, वहाँ पे हमने बनाया। चूँकि हम जानते हैं विभव प्रवणता क्या होता है, तो विभव प्रवणता की डिफिनीशन से हम जब यहाँ यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो विभव प्रवणता यही कहता है कि दूरी के साथ विभव का परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। पीछे पढ़ाया भी है, वीडियो बना है। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कहते हैं, दूरी के साथ विभव का परिवर्तन, दूरी के साथ माने दूरी का भी चेंजिंग हो और साथ में विभव का भी परिवर्तन हो, उसी को विभव प्रवणता करते हैं। तो विभव प्रवणता हमारा ई इक्वल टू आता है माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। अब इसको तोड़ना है, ई इक्वल टू माइनस रहेगा, डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस कौन सी V1, और डेल्टा एक्स दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, तो D है। चलिए रखिए ई इक्वल टू V2 माइनस V1, चलिए V2 कितना है दूसरे प्लेट पे, तो यहाँ 0 लिखेंगे, माइनस V1 भी लिख दिए और नीचे आपका हो गया D। यहाँ से सही कर लीजिए, सेट करिए, तो 0 में से माइनस भी घटाएंगे माइनस ए भी, अब माइनस रहेगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा भी और नीचे हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ये वैल्यू ले चल के यहाँ रखिए, तो लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 व 2 से, तो जैसे ही मिलाएंगे आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो आएगा कितना, ये रखेंगे तो V बटे डी बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 K इंटू ए। भी निकालिए तो D को यहाँ भेजेंगे, गुणा हो जाएगा, यही ना होगा, तो भेज दीजिए। तो V इक्वल टू ये यहाँ आएगा, तो आपका Q इंटू डी हो गया और नीचे आपका एप्सिलॉन 0 K ए है, एप्सिलॉन 0 K इंटू ए है। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 3। चूँकि हम जानते हैं वैद्युत धारिता यही निकालना ही है, अभी तो वोल्टेज हम निकाले हैं, विभव निकाले हैं, वैद्युत धारिता C इक्वल टू क्या जानते हैं, तो Q बाई V। Q बाई क्या होता है, तो हमारा V होता है, ये फार्मूला होता है वैद्युत धारिता का सूत्र, तो C बराबर होता है Q बाई V। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 4। अब V का वैल्यू क्या करिए, यहाँ ला कर रख दीजिए, तो लिखेंगे हम समीकरण किससे, तो 3 व 4 से। कहाँ 2 लिखे हैं जजमान, अपने बोली है ना, हुआ ते बोल रहे हम हमें लगा वो बोली है, कनवा नहीं का तिरछा भाई। ठीक है, समीकरण किससे लिखेंगे, 3 व, तो 3 हमारा ये हो गया 4, ये मतलब ये भी का वैल्यू यहीं ला कर रखना है 3 व 4 से। तो जैसे मिलाएंगे हमारा क्या होगा, C इक्वल टू Q रहेगा, आप भी के जगह पर हम लिखेंगे Q D बटे एप्सिलॉन 0 K इंटू ए। देखिए Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 K ए अपान कौन सी D। ये इक्वेशन मान लीजिए यही होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतना ही आता है, मगर थोड़ा सा और इसमें नहीं होता है। खाने के साथ थोड़ा चटनी मिल जाए, थोड़ा सा अचार मिल जाए, मिर्चा मिल जाए, प्याज मिल जाए, सलाद मिल जाए, तो वह सोने पर सुहागा हो जाता है। सुहागा और कुछ नहीं, सुहागा का बोला जाता है, और कुछ ना समझ जाना है। ठीक है, समझ रहे हैं भुटेनी, हाँ, तो यह होता है। इसको इक्वेशन मान लीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। यह है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है।
ठीक है। अब देखो बाय द वे, यदि निर्वात हो, यदि निर्वात या वायु हो, कहाँ पे? प्लेटों के मध्य हो, तो मान लो ये दोनों प्लेट है तो इसके मध्य निर्वात हो या वायु हो, मतलब कुछ भी ना हो, खाली जगह हो, तो के का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। के का वैल्यू कितना पुट करता है? 1 पुट करेंगे तो ये सी नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? C0। और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो गायब हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A, या नीचे क्या हो जाएगा? D। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? 5। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5 है, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 6। दोनों को डिवाइड कर, यही निर्वात में है। जब निर्वात हो जाती है प्लेटों के मध्य, मतलब जो कुछ भी नहीं रखे हैं इसके बीच, खाली है, तब ये धारिता होता है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए हमारे कैमरा में आ रहा है, कैमरा मैन देखिएगा, इधर आ रहा है ना पूरा। तो दोनों को डिवाइड करिए तो लिखना पड़ेगा समीकरण किससे किससे? 5/6 से भाग देना है, तो C बट्टे हमारा क्या होगा? C0। C का मान कितना? यही ना है, तो एप्सिलॉन 0 KA/D है, और नीचे इसका मान एप्सिलॉन 0 A/D है। D से D कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा आया C/C0 बराबर क्या आया? ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है। लिखना पड़ेगा, ये कई जगह पढ़ते हैं हम लोग, पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं, तो अभी एक दिन और पढ़ाए थे, गोलीय संधारित्र की धारिता निकाले थे, तो उसमें भी आया था C/C0 बराबर के। तो लिखना पड़ता है, लिखेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि माध्यम युक्त चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता प्रावैधुतांक के को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब निर्वात में चालक की धारिता का, यहाँ पर लिखेंगे ना, का अनुपात, मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि माध्यम युक्त चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात एक क्या होता है? का अनुपात प्रावैधुतांक होता है। अनुपात प्रावैधुतांक के बराबर होता है, प्रावैधुतांक के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या लिखे पढ़े हैं, देखिए ध्यान दें। समांतर, पहले संधारित्र जानिए, ये संधारित्र क्या है अभी पढ़ाए हैं, शुरू में ही बताए हैं। कैपेसिटर क्या होता है? जैसे मोटर में यूज करते हैं, पंखे में यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण है सब में होता है, छोटा छोटा रहेगा, इसे खड़ा खड़ा लगाए रहते हैं लोग, ऐसे हम लोग ऐसे पकड़ के तोड़ते हैं। एक दिन दिखाए भी थे, तो आज तो उपलब्ध नहीं है, नहीं दिखा देते हैं। तो वही धारिता की परिभाषा क्या होता है, हम कैसे कहते हैं कि धारिता जो संधारित्र जो होता है एक समायोजन होता है, बनावट होता है, कंबाइनेशन होता है, जिसमें हम पर्याप्त मात्रा में आवेश चार्ज को हम संचित कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, एक समांतर, एक गोलीय, एक बेलनाकार। समांतर पढ़ रहे हैं, अभी इसमें 2 टॉपिक और पढ़ना है इसी से रिलेटेड, तब जाकर हम लोग पढ़ेंगे गोलीय, तब ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा है कैपेसिटरों का समायोजन है, तो उसको अगले टर्न पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, इस पर आप ये सेम है, दोनों है, ये बनाओ चाहे ये बनाइए, इस पर आप इस प्लस क्यू है, इस पर आप इस माइनस क्यू है। ठीक है, इधर इसमें प्लस से इधर के तरफ होगा तो ये इधर दिशा हो जाएगा आपका E1, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो ये हो जाएगा। और ये माइनस है तो इधर ही एक तरफ होगा, तो इसकी भी दिशा इधर ही होगा। अर्थिंग किया है तो वोल्टेज 0 हो गया, इसका वोल्टेज V1 भी होगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, जोड़ दिए। और एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर में, इसलिए कहते हैं फिजिक्स का मतलब आपको सारा टर्न आना चाहिए, नहीं आएगा तो यहाँ पर रट्टा मारेंगे फिर कट जाएगा, और नहीं तो मामा दाते काटेंगे कि हाँ लग गया तो लग गया, नहीं तो हो गया, तो ये कहाँ लहेगा, मामा दाते काटे में यादें थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें आप लिखे होंगे गैस के अनुप्रयोग में कि अनंत विस्तार के कोई
चालक अचालक हो, चालक के लिए तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन आता है। अचालक प्लेट हो तो उसके निकट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो ई इक्वल टू निकाले होंगे गॉस थ्योरम से, तो क्यू बटे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों जुड़ा है, पहले भी प्लेट वैसे है, दूसरे भी वैसे है, तो दोनों का मान सेम सेम। बेस बराबर है, लिख दिए सिग्मा सिग्मा आपका 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, मतलब ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। इससे सिद्ध होता है कि दो गो अचालक पदार्थ जोड़ेंगे तो वह चालक की भांति व्यवहार करेगा। यह प्रूफ करता है, चालक का है। दूगो अचालक, फिजिक्स कहता है कि दूगो अचालक जोड़िए और जोड़ेंगे तो वह चालक की भांति व्यवहार करेगा, वह चालक बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। दूगो अचालक जोड़ेंगे तो चालक हो जाएगा। चालक का निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जानते हैं सिग्मा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसका वैल्यू होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पुट करिए, पुट करेंगे हमारा यह हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 यहाँ आ जाएगा, आपका क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ये हो गया। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के प्रावैद्युतांक का पदार्थ भरा हो तो बस ये जब के लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, नीचे बस लगा दीजिए, कहीं लगाइए, यहाँ लगाइए चाहे यहाँ, ये हो गया। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाए भी हैं, इसका प्रूफ भी दिए हैं। परिभाषा बता देते हैं, 10 सेकंड लगेगा। क्या कहता है कि दूरी के साथ विभव का परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता, हो गया फार्मूला। दूरी का परिवर्तन हुआ, विभव का परिवर्तन। माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि जितने दूरी बढ़ाएंगे विभव का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया। डेल्टा भी का मतलब होता है V2 माइनस V1, नीचे आपका टोटल दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब V2 यहाँ से निकाल लेते हैं, 0 है, V1 हमारा V है, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ V 0 में से माइनस V जाए माइनस V, अब माइनस है तो प्लस कर देगा। ये वैल्यू क्या करिए, यहाँ पे ले जाकर रखिए, तो रखेंगे तो हमारा देखिए ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रखें, तो रखें तो V बटे D हो गया। अब बाकी इधर वाला ही है, यहाँ से भी निकालना है, इसको भेज दीजिए, भाग गुणा हो जाएगा, भाग है, ये आपका हो गया। हम जानते हैं वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q बाई V। इसकी परिभाषा लिखवाए हैं, इस पाठ का 90 है और ये टॉपिक पहला ही है कि कोई पदार्थ है तो वह कितना आवेश धारण करेगा, उसकी पावर क्या है, वही वैद्युत धारिता कहलाता है। तो C बराबर होता है Q बाई V। V का वैल्यू ये ला के यहाँ रख दीजिए, तो वही लिखे 3 और 4 से रखेंगे तो ये हमारा Q रहेगा। अब V का वैल्यू इतना है, यहाँ रखिए, Q से Q कट गया, आपका ये हो गया, समीकरण 5 हो गया। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये निकालनी, अगर निर्वात हो, वैक्यूम है, यही आ गया, आंसर हो गया है। तो थोड़ा आगे बढ़ाए हैं, प्रूफ कर देता है करने के लिए, तो उसके लिए निकाले हैं हम। चूंकि जानते हैं कि अगर निर्वात या वायु हो तो K का मान 1 हो जाता है, तो इस कंडीशन में C 0 हो जाता है। K की जगह पर 1 पुट करेंगे तो एप्सिलॉन 0 A बट्टे D आएगा, ये हो गया। दोनों को डिवाइड करिए, आपका वो आ गया। इससे क्या स्पष्ट होता है, तो इससे यह स्पष्ट होता है C को माध्यम युक्त चालक की धारिता कहते हैं, इसको निर्वात में चालक की धारिता। इन दोनों का अनुपात जो होता है वह परावैद्युतांक के बराबर होता है। उम्मीद करता है आपको आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिए, रोके थोड़ी ना है।